नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह ठंडा लोहा में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह ठंडा लोहा के कथ्य और शिल्प पर बात करेंगे। धर्मवीर भारती एक प्रबुद्ध, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समर्थ रचनाकार थे। गद्य पद्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन करके अपने पाठकों को लाभान्वित किया। अनुभूतियों की सम्यक अभिव्यक्ति के लिए उन्हें सर्वाधिक ग्राह्य प्रिय कविता लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उसमें उन्हें आस्था है, कविता में विश्वास जगाने की शक्ति है और मानसिक उद्वेलन के क्षणों में कविता उन्हें असीम शक्ति, असीम शांति प्रदान करती है। अगेक द्वारा संस्थापित तार सप्तक के दूसरे शतक के साथ धर्मवीर भारती ने काव्य यात्रा करना प्रारंभ कर दिया था। प्रणयासक्ति, सौंदर्यानुभूति और प्रकृति संबंधी इनकी रचनाएं इनके विभिन्न काव्य संग्रहों में संकलित हैं। इन्हीं रचनाओं में से 38 कविताओं को उन्होंने कालांतर में संकलित करके ठंडा लोहा काव्य संकलन में संकलित किया। अपनी कविताओं के विषय में भारती जी की उक्ति है, मैं कविताएं बहुत कम लिख पाता हूँ और अक्सर कुछ लिख लेने के बाद मौन का एक बहुत लंबा व्यवधान बीच में आ जाता है। इस संग्रह में दी गई कविताएं मेरे पिछले 6 वर्षों में से चुनी गई हैं। इन कविताओं का स्तर, भावभूमि, शिल्प और टोन की काफी विविधता मिलेगी। आर्थिक दुरावस्था, क्योंकि अल्प आयु में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, अतः परिवार के पास आय की कोई बहुत अच्छे साधन नहीं थे। संपर्कागत आने वाले व्यक्ति, समसामयिक सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियां और इन सब से बढ़कर भारती जी का स्वयं का मानसिक उद्वेलन उनकी इन कविताओं का प्रेरक तत्व रहा है। उनकी कविताओं में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट ध्वनि हमें प्रतिबिंबित दिखाई देती है। भारती जी द्वारा जिन काव्य कृतियों को लिखा गया वे इस प्रकार से हैं: ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। अपनी अतुलित भाव संपदा और उत्कृष्ट शिल्प से समाहित इन रचनाओं की साम्यकता आज भी अक्षुण्य है। ठंडा लोहा काव्य संग्रह की भूमिका में अपनी छंद यात्रा के संबंध में धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, किशोरावस्था के प्रणय, रूपासक्ति और एक व्याकुल निराशा से एक पावन आत्मसमर्पणीय वैष्णव भावना और उसके माध्यम से अपने मन के अहम का शमन कर अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को हृदयंगम करते हुए संकीर्णताओं और कट्टरता से ऊपर एक जनवादी भूमि की खोज मेरी इस छंद यात्रा के
यही प्रमुख मोड़ रहे हैं। अर्थात उन्होंने ये माना कि उनकी प्रारंभिक रचनाओं में युवावस्था की प्रणयानुभूति, सौंदर्य के प्रति एक आकर्षण, प्रेम को पाने की व्याकुलता और प्रेम के असफल होने पर आने वाली निराशा दिखाई देती है। किंतु जीवन परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन का प्रभाव भारती जी पर भी पड़ा। जैसे जैसे किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित होती गई, गृहस्थ का दायित्व इन पर आया। इनके काव्य का विषय और टोन दोनों ही बदलते चले गए। इस काव्य संग्रह में छोटी छोटी कविताएं और गीत संकलित हैं, जिनमें कवि की प्रणयासक्ति, सौंदर्याकर्षण, प्रेम को उसकी संपूर्णता में प्राप्त करने की कोशिश, तन्मयता से डूब जाने की तीव्र आकांक्षा और एक ललक सर्वत्र दिखाई देती है। कवि प्रेम करते हुए अघाता नहीं है, वह अपने अंदर की कामासक्ति को जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता है और उसे एक अपरिहार्य आवश्यकता मानता है। प्रथम प्रणय, फिरोजी होठ, तुम्हारे चरण, मुग्धा तुम आदि रचनाओं में कवि की तरुणोचित मस्ती, अलहड़ता, आशा और विश्वास की सतरंगी चित्रावलियां हमें दिखाई देती हैं। प्रारंभिक रचनाओं में कहीं कहीं मानसलता के भी दर्शन होते हैं, किंतु कवि सर्वत्र नारी के शील, सौंदर्य से युक्त प्रेरक रूप की ही कल्पना करता है। डोले का गीत कविता में कवि स्वयं विच्छोह के दर्द को सहते हुए भी प्रिया को आश्वस्त करने का असफल प्रयास करता है। वे कहते हैं, पूजा सा तुम्हारा रूप, जी सकूंगा 100 जन्म अधियारों में, यदि मुझे मिलती रहे काले तमस की छांव में ज्योति की यह एक अति पावन घड़ी। प्रेम की एक छोटी सी घड़ी भी कवि के लिए बहुत है। बातचीत का एक टुकड़ा रचना में कवि प्रिया वियोग जनित रिक्तता से पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, किंतु कुछ कामकाज में हरदम खोया रहता हूं, या सच मानो मुझे कहीं कोई कष्ट नहीं, कहकर वे अपनी प्रेमिका को आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि जितना वे दुखी हैं, उतना ही उनकी प्रिया भी उनके वियोग में संतप्त होंगी, दुखी होंगी। बातचीत का एक टुकड़ा कविता की अंतिम पंक्तियों में वे अपनी प्रेमिका से मानो बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं और उसे सारे दुख भूलने की बात करते हैं। वे कहते हैं, पर यह क्या पागल, मैं बेहतर हूं, सुख से हूं। पर यह क्या पागल, मैं बेहतर हूं, सुख से हूं, फिर इसमें ऐसी कौन बात है रोने की, जाने दो, लो यह चाय पियो। मानो चाय का एक प्याला भर पीने से उनके मध्य की जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो वियोग है, वो समाप्त हो जाएगा। गुनाहों का गीत कविता में उन्होंने अपने जीवन को
पीड़ा से भर देने का आरोप अपनी प्रिया पे ना लगाते हुए उसके लिए स्वयं को ही दोष दिया है। इस संग्रह की अधिकांश रचनाओं में यदि हम ध्यान से गहराई से देखें तो उनके उपन्यास गुनाहों का देवता की छाया प्रतिभासित होती दिखाई देगी। धर्मवीर भारती स्वच्छंद प्रेम के हिमायती थे, किंतु उन्होंने कहीं पर भी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करने का पक्ष नहीं लिया है। वे हमेशा मर्यादित प्रेम की बात करते हैं। डोले की गागीत कविता में उन्होंने कहा, वे विदा अमराइयों से चल पड़े डोला हुमुच कर है कसम तुमको, तुम्हारे कपोलों से नैनों में आंसू ना आए, तुम्हारे कपोलों से नैनों में आंसू ना आए, राह में पाकड़ तले सुनसान पाकर, प्रीत ही सब कुछ नहीं है, प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लोक की मरजात है सबसे बड़ी, वे चलो जल्दी चलो पी के नगर। पी के नगर जाती हुई अपनी प्रिया से वे कहते हैं कि लोक की मर्यादा प्रेम से बढ़कर है। पिया की नगरी जाते समय कहीं ऐसा ना हो कि एकांत में सुनसान में मुझे याद करके तुम रो पड़ो। धर्मवीर भारती प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत थे और वो उसे मानवीय रूप का आभास देते समय उसमें मानव की कल्पना करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी कुछ कविताओं में हमें शीर्षक भी इसी प्रकार के मिलते हैं जो प्रकृति से लिए हुए हैं, जैसे बसंती दिन, पावस गीत, फागुन की शाम, बादलों की पात, कोहरे भरी सुबह इत्यादि। प्रेम को उसकी ऊंचाइयों तक स्वीकार करने वाले, नारी सौंदर्य पर लुब्ध होने वाले धर्मवीर भारती ने नारी सौंदर्य को उसकी परिपूर्णता में अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति से विभिन्न बिंबों को, प्रतीकों को, उपमानों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। कवि को प्राकृतिक उपकरणों में नायिका के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य दृष्टिगत होता है। पावस गीत कविता में उन्होंने लिखा है, तुम चली प्राण जैसे धरती पर लहराए बरसात, तुम चली प्राण जैसे धरती पर लहराए बरसात, बाहों में इंद्रधनुष उज्ज्वल, अलसित पलकों की छाया में घनघोर घटा बिजली, बादल नजरों के ताजे फूल खिले, गति में रात झंझावत चले, पलकों में हंसते दिवस चले, अलकों में उलझी रात। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति का उद्दीपक रूप बसंती दिन कविता में दिखाई देता है। बसंत की मादक ऋतु कवि को प्रिया को आलिंगनबद्ध करने के लिए उकसाती है। कुछ कविताओं में धर्मवीर भारती ने प्रकृति का स्वतंत्र अंकन भी किया है, जैसे जब वो कहते हैं, बादलों में सूरज का कहीं नहीं कतई कोई आभास, तितलियां जो निज पांखें खोल
फूल छूने का करें प्रयास। बोवाई का गीत ऐसा गीत है जिसमें कवि ने ग्राम्य हरितिमा के मध्य खेत जोतते हुए एक कृषक का चित्र अनावृत किया है। यह कविता प्रश्नोत्तर शैली में है। लोक रंग से मुग्ध पाठक मानो इस कविता के माध्यम से कवि के साथ साथ खेत की मुंडेर पर जाकर बैठ जाता है। कवि कहते हैं, बोने वालों नई फसल में बोगे क्या चीज, बदरा पानी दे। बोने वालों नई फसल में बोगे क्या चीज, बदरा पानी दे। कृषक उत्तर देता है, मैं बोऊंगा बीर बहूटी, इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियां, नए धान का रंग। अब पुरानी चीजें चली गईं, पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं जो नए युग के साथ धूमिल हो चुकी हैं, उन्हें नए युग में नए भावबोध के साथ लाना अनिवार्य है। धर्मवीर भारती अपने परिप्रेक्ष्य से अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति सजग थे और उन्हें कहीं पर भी मर्यादित होना ही काम्य था। उच्च श्रृंखल, मर्यादाहीन आधुनिकता उन्हें कहीं भी ग्राह्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से घोर संघर्षों में अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले थके कलाकार को बैठने की बात नहीं की, पीड़ा से को सहन करते हुए, उससे जूझते हुए अपने लिए नए मार्ग का निर्माण करने के लिए उसे प्रेरित किया है। उन्होंने कलाकार को कहा कि नव युग का निर्माण करने के अपने इस महत् कार्य को तुम अधूरा ना छोड़ो। इस कार्य को करते समय निश्चित रूप से तुम्हारे मार्ग में कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष आएंगे। कई बार तुम हताश भी होगे, निराश होगे, थक हार कर बैठ भी जाना चाहोगे, पर विश्राम तुम्हारे लिए काम में नहीं है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर नव युग का निर्माण करना है। आगे आने वाली संतति को वो भाव भूमि देनी है जिस पर नया युग खड़ा हो सके। उन्होंने लिखा, ठहरो 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 ठहरो, हम आते हैं, हम श्री चेतना के बढ़ते अविराम चरण, हम मिट्टी की अपराजित गति में संतानें, हम अभिशापों से मुक्त करेंगे कवि का मन। जो कवि थक गया है, हार गया है, हम उसमें नई चेतना भरेंगे, उसे इतना प्रेरित करेंगे कि वो थके नहीं, उसके चरण विश्राम लेने के लिए कहीं रुके नहीं, निरंतर नई चेतना के साथ, नए विश्वास के साथ, नई आशा के साथ वो आगे बढ़ते चले। जीवन की उठापटक ने, संघर्षों ने, कठिनाइयों ने कवि जीवन को
समय समय पर परिवर्तित किया और ये परिवर्तन हमें उनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में जहां हमें आकर्षण, प्रेम, उन्माद दिखाई दिया, वहीं उनकी बाद की कविताओं में जब उनके अंदर आयु जनित परिपक्वता आ गई, गृहस्थ जीवन का दायित्व वे समझने लगे, तब उनके कथ्य और उनके शिल्प में भी परिवर्तन आया। उन्होंने लिखा, कड़वा नैराश्य, विकलता, घुटती बेचैनी धीरे धीरे दब जाती है। कड़वा नैराश्य, विकलता, घुटती बेचैनी धीरे धीरे दब जाती है। परिवार, गृहस्थ, रोजी धंधा, राजनीति, अखबार, सुबह संध्या को पत्नी का आंचल मन पर छाया कर लेते हैं। धीरे धीरे जीवन की अकुलाहटता, बेचैनी, निराशा दब जाती है और व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम धंधे में लग जाता है। भारती जी का काव्य संसार सतरंगी है और ना केवल उनका कथ्य, उनका शिल्प भी उनकी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देने में समर्थ है। उन्होंने भावानुरूप, तत्सम, तद्भव, उर्दू और लोक प्रचलित शब्दों का यथास्थान, यथा अवसर प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने स्वनिर्मित शब्दों का भी निर्माण किया है। रत्नारी, छतनार आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। पद निर्माण करते समय और वाक्य नियोजना करते समय भी हमें एक विशिष्टता दिखाई देती है। जैसे उन्होंने कहा, सुरमई आभा, मद भरी चांदनी या शबनमी नजरें। कहीं कहीं व्याकरणिक दृष्टि से हमें वर्तनी की अशुद्धि भी दिखाई देती है, किंतु ऐसा उन्होंने श्रुति माधुर्य के लिए किया है। जैसे उन्होंने किरण को किरण लिखा, निमंत्रण को निमंत्रण लिखा। मध्य वर्गीय जीवन की अस्त व्यस्तता को, आपाधापी को लिपिबद्ध करने के लिए धर्मवीर भारती ने प्रतिदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अवलंब लिया है। जैसे बीर बहुटी, चंपई इत्यादि शब्द। उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों को भी लेने में संकोच नहीं किया, जैसे हैवानियत, कफन। इसके साथ ही जहां कहीं भी भारती जी को लगा कि भावाभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिया जा सकता है, उन्होंने वहां उनका खुलकर प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों में ट्रेन, पासपोर्ट, स्टेशन, फाइल और चेकबुक जैसे शब्दों को लिया जा सकता है। धर्मवीर भारती ने विभिन्न छंदों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया। उर्दू की रुबाई, लोकगीतों और मुक्त छंद का प्रयोग करके उन्होंने भावानुरूप अपनी छंद योजना को परिवर्तित किया है। कहीं कहीं उन्होंने परंपरा का निर्वाह भी किया, जहां उन्होंने प्रत्येक छंद में 4 चरण की 16 मात्राओं के छंदों का अवलंब लिया है।
जैसे उनकी कविता है तुम। अन्यत्र उन्होंने 28 मात्रा वाले छंदों का अवलंब लिया है, जैसे उनकी कविता सुभाष की मृत्यु पर को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। रुबाई का अनुसरण करते हुए भगवती चरण वर्मा ने मुक्तकों की रचना की है। आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर, रख दिए तुमने सरल संगीत से निर्मित अधर, आरती के दीपकों की झिलमिलाती छाह में, बांसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा ने सामान्य मानव जीवन, इतिहास, पुराण से उपमानों का चयन करके मन, जीवन, आत्मा जैसे गूढ़ विषयों को भी समझने का प्रयास किया है। ठंडा लोहा काव्य संग्रह में ठंडा लोहा को यम के तीखे नेजे सा उन्होंने माना है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी खुलकर किया, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, मानवीकरण इत्यादि अलंकारों का उन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। इस काव्य संग्रह की भाषा पर छायावादी भाषा का प्रभाव नहीं मिलता। प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से ठंडा लोहा काव्य संग्रह की कविताएं अपने आप में महत्वपूर्ण कविताएं हैं। धन्यवाद।